ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन करो। हीरो की जो गर्लफ्रेंड है ना, वो मर गई है। कितनी बुरी बात है ना, कितने दुख की बात है। अब हीरो क्या करेगा ये देखकर? ऑब्वियस है दुखी होगा, दुख मनाएगा, रोएगा, फ्यूनरल में जाएगा, मन नहीं करेगा दोबारा खड़े होने का, हीरो बनने का, हीरोगिरी दिखाने का, है ना। थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा, नहीं जाना बाहर। पर हमारे सुपरमैन भाई साहब क्या करेंगे? वो उड़ना चालू कर देंगे। और कहाँ उड़ना? अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ना। उससे क्या होगा? उससे वो इतनी स्पीड में उड़ेंगे कि वो टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे, और वो टाइम में ट्रैवल करके फिर दोबारा उधर जाएंगे जहाँ पे वो सिचुएशन होने वाली थी जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड मरने वाली थी। वो वहाँ जाएंगे और उसे बचाएंगे और सब सेट। और ये है सुपरमैन की कहानी। ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि मेरे लिए है ना, सुपरमैन टॉप मोस्ट हीरोज की लिस्ट में नहीं आता है। और उसका रीजन है, उसके पास बेहिसाब ताकत है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब बिल्कुल एकदम कुछ भी कर सकता है वो शख्स, कुछ भी जो बोलोगे वो करेगा। वो उड़ सकता है, सुपर स्पीड, आई थिंक साउंड की स्पीड पे तो ट्रैवल कर ही लेता है वो। सुपर स्ट्रेंथ तो है ही। शेप शिफ्टिंग उसके अंदर से एक है, शेप शिफ्टिंग कर लेता है जी हीरो हमारा। अपने हाथों से खुद को कुछ भी बना लेगा वो। और फिर एक ताकत है कि वो अपनी सेल्फ, अपनी मिनी सेल्फ अपने हाथों से फेंक सकता है यूं करके। उसके बाद सुपर किस। और हाँ एक चीज, हर चीज सुपर है, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर फ्लाइट और फिर सुपर किस। इसके अंदर क्या होता है? वो किस करके मेमोरी गायब कर सकता है। मतलब जो MIB वाले बेचारे इतनी मुश्किल से वो लाए थे टेक्नोलॉजी की, बटन दबाओ, चश्मा लगाओ, बत्ती गुल, ये सब कर रहे थे वो। यहाँ किसी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारे सुपरमैन भाई साहब किस करेंगे और मेमोरी गायब। और हाँ ये नहीं कि सारी मेमोरी गायब ना, पूरा कंट्रोल है दूसरे की मेमोरी पर, पूरा कंट्रोल कि कौन सा स्पेसिफिक इवेंट है, कहाँ से कहाँ तक का इरेज करना है। इसके साथ साथ हमारे भाई साहब टेलीकिनेसिस भी कर लेते हैं, टेलीपैथी भी कर लेते हैं, दूसरों का माइंड भी कंट्रोल कर लेते हैं। फिर और भी चीजें खत्म नहीं हुआ, और भी चीजें। फिर वो ठंडी हवा भी मार लेते हैं मुंह से। हाँ, सुपर फ्रीज ब्रेथ। आइसमैन की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, सारे हीरो खुद ही बन जाएंगे हम। जरूरत ही नहीं है, पहले पीटेंगे, ठंडी हवा मारेंगे, जमा देंगे, फिर तोड़ेंगे। नेचर के अंदर जो एलिमेंट होता है ना, उनको मैनिपुलेट कर सकता है सुपरमैन। सोच रहे हो मतलब ये तो एकदम भगवान हो गए तो। एंड आई थिंक एक स्टोरी भी है गोल्डन एज के सुपरमैन की, जिसके अंदर वो लुइस लेन को पूरा बनाता है, उसमें लाइफ डालता है। तो ये तो मतलब भगवान है, ये हीरो नहीं है, भगवान है। और इतना पावर कहाँ से आया? वो अपनी दुनिया में बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मी था, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मी। यहाँ पर आके एकदम बातचीत बढ़ गई भाई, कुछ भी कर रहे हैं अपन। और चलो मान लिया इतनी सारी पावर्स है इंसान के पास, बेइंतहा पावर्स है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान इतना ज्यादा अच्छा होप सिंबलाइज करता है। सुपरमैन इतना अच्छा दिल, इतने अच्छे विचार, क्या बात। मतलब एक तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत है और उसके ऊपर तुम अच्छे इंसान भी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी दुनिया में हो रहा है ऐसा? वो कैसे रहा है? जब पावर आती है ना तो माइंड करप्ट होता है, बेसिक साइकोलॉजी है। और अगर कुछ लोग आके कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उसने बचपन में अपने पिता को खोया था, दैट्स व्हाई ही नोज कि पावर क्या कर सकती है। अरे बेटे तामा, ये भी एक दिक्कत है सुपरमैन के साथ कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। तुम एक कैरेक्टर बना रहे हो, तुम एक बढ़िया कैरेक्टर बनाना चाहते हो और तुम उसकी जिंदगी में स्ट्रगल ही नहीं डाल रहे हो। मतलब पर्सनल लाइफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई को, कोई इमोशनल बैगेज लेके नहीं घूम रहा वो बंदा ना, सब मस्त। कितनी ही बारी मेंशन हो जाता है उसका पिता। मतलब जितना ज्यादा स्पाइडरमैन की स्टोरी में अंकल बेन आ जाते हैं ना, उतना ज्यादा सुपरमैन की स्टोरी में नहीं आता वो बंदा। मैं तो नाम भी नहीं जानता यार, नाम तो मैं उसकी माँ का भी नहीं जानता, वो अलग बात है। तो उसको पर्सनल इशू कोई नहीं है, प्रोफेशनल है। मतलब उसको जो सुपर हीरो जो भी वो बनता करता है उसमें दिक्कत आती है और उसको भाई सुलटा लेते हैं बहुत आराम से। किससे हारेगा सुपरमैन? ये चीज सोचने के लिए डीसी ने कितने राइटर्स को हायर करा था। एंड आई थिंक पता नहीं कितने 7 या 10 ऐसे इतने ज्यादा सालों में तब जाके क्रिप्टोनाइट आया था कि हाँ ये चीजें जिससे आप हरा सकते हो सुपरमैन को। उससे पहले तो बहुत मुश्किल हो गया था राइटर्स के लिए और डीसी के लिए, क्योंकि लोग बोर होना चालू हो गए थे। सुपरमैन हर किसी को बड़े आसानी से हरा देता था और एंड में जीता सुपरमैन ही था। अब वो कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं जो कुत्ते की तरह पिटेगा ना, क्रिप्टोनाइट नहीं तब तक नहीं था। सुपरमैन इज टू परफेक्ट टू बी ट्रू। सच में ऐसे शख्स को कैसे आप रोल मॉडल मान सकते हो जो इतना ज्यादा परफेक्ट है और हर चीज में परफेक्ट है? बहुत मुश्किल है। आई थिंक दैट इज व्हाई स्पाइडरमैन इज द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर, बिकॉज उस बंदे में फ्लॉ इतने हैं और उसकी पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा लोचे हैं और उसके बाद भी उसके ऊपर विलन्स पड़े रहते हैं हमेशा। ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी, यहाँ से भी फंस गया, वहां से भी फंस गया, हर जगह से फंस गया। तो जो इतने सारे स्ट्रगल्स है ना, वो इंसान रिलेट कर पाता है। हाँ यार, जिंदगी तो मेरी भी बदतर ही चल रही है। और यही चीज है जिसकी वजह से मुझे सुपरमैन नहीं सही लगता। कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाने के लिए आपको उसको रियल तो बनाना पड़ेगा ना। लोगन कितना जबरदस्त कैरेक्टर, कितना ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं उससे, क्योंकि स्ट्रगल
स्ट्रगल्स इतने उसकी जिंदगी में। देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि ये चीज एक्सपीरियंस कराते हैं व्यूअर को। स्पेशली जो मार्वल की म्यूटेंट सीरीज जो थी ना, तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी अलग होने से, कैसा ट्रीट किया जाता है अलग लोगों को। तो ये हमेशा से मैंने फील भी करा है कि मार्वल जो है ना वो बहुत ज्यादा ह्यूमन कैरेक्टर्स बनाता है, रियल कैरेक्टर्स बनाता है। और डीसी जो है ना वो आइडियलाइज्ड कर देता है कैरेक्टर्स को, कि आप अगर किसी कैरेक्टर को देख रहे हो ना तो आप उसको देख के ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मुझे ऐसा बनना है। और मार्वल जो कैरेक्टर्स बनाता है ना वो बनाता है कि ये आप ही की तरह लोग हैं, बस इनके पास सुपर पावर्स है। दिस इज व्हाट आई थिंक कि ऐसा कुछ वो लेके चले थे जब उन्होंने कैरेक्टर्स वगैरह बनाए थे। तो यही था सुपरमैन के बारे में। बाकी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग बहुत बढ़िया थी, उसके अंदर सुपरमैन बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा। तो वो जाके देख लेना, देखनी हो तो, नहीं देखी हो तो, दोबारा देखना चाहते हो तो। बाकी तब तक के लिए बाय। लेकिन मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि मान लो वो टाइम में ट्रैवल करके पीछे गया तो वो तो एक दूसरी टाइमलाइन में पहुंच गया ना। अगर वो इतनी स्पीड में ट्रैवल कर रहा है तो उसने रियलिटी का जो वो कर्टन होता है ना वो ब्रीच कर दिया भाई साहब। वो एक दूसरी रियलिटी में पहुंच गया जहाँ पे दूसरी लोइस लेन है, उसकी रियलिटी वाली तो मर गई। अब मान लो वो उस रियलिटी के अंदर जाता है, वहां पे भी तो एक सुपरमैन होगा ना। इसका जवाब बेचारे क्रिएटर्स नहीं दे पाए। खैर चुप है।